गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 13 है आज हमारा। और आज की क्लास में हम करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन। जो समूह संचार है वो क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये क्यों आवश्यक है, ये सभी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज़ में आपका स्वागत है, जो यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें हम 12 क्लासेस को पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तो अंत तक बने रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक क्लब हो सकता है, एक क्लासरूम हो सकता है। तो क्लासरूम या क्लब के अंदर जो हम कम्युनिकेशन या संचार करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें शेयर्ड और कॉमन गोल होता है। सभी जैसे विद्यार्थी होते हैं जो भी एक क्लब में शामिल होते हैं या क्लासरूम में होते हैं। जैसे एक क्लास होती है 9th क्लास, तो 9th क्लास के बच्चों का एम या कॉमन गोल होता है कि 9th क्लास को पास करना और फिर 10th में जाना। तो उनका ये स्पेसिफिक नहीं बल्कि कॉमन गोल होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन। और जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो दो से अधिक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है। जैसे अगर हमें क्लास की बात करें तो क्लास में 40 से 50 बच्चे ज़रूर से ज़रूर होते हैं। तो इन सभी के बीच जब कम्युनिकेशन होगा तो ये होगा ग्रुप कम्युनिकेशन। ये एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। एक्सचेंज व्यूज़ जो विचार होते हैं, हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनका एक्सचेंज इस क्लास या ग्रुप में होता है। मेंटेन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो इंडिविजुअल होता है, प्रत्येक व्यक्ति होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी को ग्रुप में बनाए रखता है, मेंटेन किया जाता है। ये नहीं कि एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को ही ख़त्म कर दिया जाए। जैसे क्लास में अगर किसी एक मुद्दे पर बहस होने लग गई तो सब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। और यानी कि सब इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को मेंटेन यहाँ पर किया जाएगा। ग्रुप डायनेमिक्स होता है कि ग्रुप गतिशील होता है। एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ बिहेवियरल व्यवहारिक होती हैं। एटीट्यूड से रिलेटेड जो विशेषताएं होती है वो ग्रुप में होती है, जैसे स्ट्रक्चर या फंक्शन। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स में आता है इफेक्टिवनेस। पॉजिटिवली जैसे ग्रुप इफेक्टिवनेस है या नहीं। और एक होता है नेगेटिव में नॉन इफेक्टिव, अगर ग्रुप का कोई भी प्रभाव ना पड़े तो उस ग्रुप का कोई भी फ़ायदा नहीं। तो ग्रुप इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ये इसका पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स है। और नेगेटिव है नॉन इफेक्टिव। ग्रुप का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो एक व्यक्ति थे टक मैंस। तो टक मैंस ने एक थ्योरी दी थी, जिसको बोलते हैं टक मैंस थ्योरी, जिन्होंने ग्रुप के डेवलपमेंट के बारे में बताया था। जैसे FSNPA, इससे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ग्रुप का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो F से हो गया फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनता है। तो जब शुरू में ग्रुप बनता है तो ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि सभी इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। कन्फ्यूजन इन नेचर, कन्फ्यूजन होती है। लीड कौन करेगा, इस बात का ये सभी के सामने क्वेश्चन होता है कि इस क्लास को लीड कौन करेगा। तो सबसे पहले ग्रुप बनेगा, फिर ओरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूजन होगी कि लीड कौन करेगा। फिर होती है स्टॉर्मिंग होता है स्ट्रगल फॉर पावर। सभी लोग कहेंगे कि हमारे हाथ में पावर आनी चाहिए, सहमति से या फिर संघर्ष से। तो फिर होगा स्टॉर्मिंग का मतलब जैसे स्टॉर्म होता है आंधी तूफान, तो स्ट्रगल फॉर पावर ये होगा ग्रुप के अंदर। फिर है नॉर्मिंग। तो एफ से हो गया फॉर्मिंग, एस से हो गया स्टॉर्मिंग, FSN। तो एन से हो गया नॉर्मिंग। इंडिविजुअल डिफरेंसेस और शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। इंडिविजुअल में जो डिफरेंसेस है, अंतर है, वो होंगे। शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हमारे ग्रुप से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या होप है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी यहाँ पर होगी। फिर है परफॉर्मिंग का मतलब होता है ग्रुप कोहेंसन का मतलब होता है कि ग्रुप के लोग आपस में जो जुड़े हुए हैं वो कितनी जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं। एक्सेप्टेंस कितना है, अगर कोई एक व्यक्ति कुछ कहे, अगर उसकी बात सही है तो क्या उसकी बात को एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट। कोहेसिवनेस, रिलेवेंट गोल पर फोकस होना चाहिए। तो ये होता है परफॉर्मिंग। फिर होता है एडजर्निंग का मतलब होता है वर्क कंप्लीट होने के बाद
ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाता है या टेम्परेरीली एंड कर दिया जाता है। जैसे हमारे कोई क्लास का ग्रुप है, अगर हम ग्रेजुएशन में हैं तो हमारा बीए का अगर एक ग्रुप है, तो जब तक हमारी बीए चलेगी या जब तक हमारी क्लासेस होंगी तब तक उस ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आएंगे। लेकिन जब एक कंप्लीट हो जाएगी बीए हमारी, तब उस ग्रुप में कभी कभार ही कोई मैसेज आएगा, यानी कि उसका जो मेन टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है और ग्रुप को ख़त्म कर दिया जाता है या टेम्परेरीली उसको एंड कर दिया जाता है। तो टकमैन्स थ्योरी के अनुसार जो हमारा ग्रुप है उसका डेवलपमेंट होता है एफ से क्या होता है, एफ से होता है फॉर्मिंग, एस से हो गया स्टॉर्मिंग, एन से हो गया नॉर्मिंग, एफ एस एन पी से हो गया परफॉर्मिंग और ए से हो गया एडजर्निंग। फॉर्मिंग ग्रुप को बनाया जाता है, स्टॉर्मिंग स्ट्रगल फॉर पावर होता है, नॉर्मिंग सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना लेते हैं, परफॉर्मिंग ग्रुप को हैसिवनेस हो जाता है, उनके बीच जो जुड़ाव है वो आ जाता है, एडजर्निंग ग्रुप का जो मेन टारगेट है वो कंप्लीट होने के बाद ग्रुप को एंड कर दिया जाता है, टेम्परेरीली इसको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है ग्रुप के लोग होते हैं जो जब अनेक समय तक अपने ग्रुप में रहते हैं तो उनके बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक फीलिंग आ जाती है कि ये हमारे अपने हैं। अगर छोटा ग्रुप है तो एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो कोहेसिवनेस भी ज़्यादा ही होगा। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के साथ लगातार 2 साल तक रहें तो उसके साथ हमारा एक जुड़ाव पैदा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कोहेसिवनेस। अगर ग्रुप छोटा होगा तो जो ग्रुप के लोग होंगे उनके बीच कोहेसिवनेस भी ज़्यादा ही होगा, जुड़ाव ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा होंगे, ग्रुप में ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच कोहेसिवनेस थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट है ग्रुप सोशलाइजेशन। ग्रुप सोशलाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप का समाजीकरण। ग्रुप के लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं समाजीकरण। जैसे हर एक समाज होता है, समाज में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और हर एक समाज के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया में जाएं तो वहाँ का कल्चर कुछ अलग है, साउथ इंडिया का कुछ अलग है और मिड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का कुछ अलग है। तो ऐसे ही कल्चर अलग अलग होता है, वहाँ का समाजीकरण भी अलग अलग ही होता है, वहाँ के कुछ स्पेसिफिक नियम कायदे कानून होते हैं। और ग्रुप के लोग जब ऐसे लोग आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब उनको एक लंबा समय हो जाएगा एक दूसरे के साथ रहते रहते तो वो अच्छे से एक दूसरे के विचारों को समझने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप का समाजीकरण। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक ग्रुप। पर्पज टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। तो इसका उद्देश्य होता है कि एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य को पूरा करना। तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है उसको बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप। इसमें क्राइटेरिया होता है, लीडर होता है, ऑल्सो नोन एज प्लान्ड ग्रुप। प्लान्ड ग्रुप या योजनाबद्ध ग्रुप इसको बोलते हैं। तो इसमें जैसे कोई कंपनी में व्यक्ति है तो उसको कह दिया जाता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के लीडर हो और इसमें तुम 5 व्यक्तियों को या 10 को या 20 को, इतने बंदों को ऐड करके तुमको ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया, लीडर भी फिक्स है और इसे ही प्लान्ड ग्रुप हम बोलते हैं, जो होता है फॉर्मल ग्रुप। फिर आगे आता है इनफॉर्मल ग्रुप, फॉर्म बाय इंडिविजुअल व्हेन दे कम्युनिकेट विद वन अनदर। जब भी कोई व्यक्ति एक ग्रुप क्रिएट कर लेता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप टू सॉल्व कॉमन इश्यूज और प्रॉब्लम। जैसे हमारा एक तो होता है कॉलेज के अंदर क्लास ग्रुप और एक होता है कॉलेज ग्रुप। कॉलेज ग्रुप में क्या होता है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या आज हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो सभी को इकट्ठा होना है, या आज ये नोटिस आया कि हमको अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करानी है या हमें अपना आईडी कार्ड बनवाना है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कॉमन होती हैं, सभी स्टूडेंट्स की होती हैं, स्पेसिफिक क्लास की नहीं होती। तो उन कॉमन इश्यूज़ या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप। तो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं इंडिविजुअल के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं और फॉर्मल का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। फिर आगे आता है एक और प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप होता है स्मॉल सोशल ग्रुप होते हैं हुज मेंबर्स शेयर क्लोज पर्सनल और एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स, जैसे फैमिली ग्रुप हो गया। तो कुछ होते हैं स्मॉल सोशल ग्रुप, बिल्कुल छोटे सामाजिक ग्रुप होते हैं जो
बिल्कुल क्लोज होते हैं, पर्सनल एंड्यूरिंग रिलेशनशिप्स ये होते हैं। और जैसे हमारा हो गया फैमिली का ग्रुप, जिसमें लोग बिल्कुल नज़दीक होते हैं, केवल फैमिली के लोग ही ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं। फिर आगे आता है सेकेंडरी ग्रुप। लार्ज ग्रुप्स होते हैं, रिलेशनशिप आर इंटरपर्सनल और गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, जैसे हमारे गोल होंगे तो ऐसे ही व्यक्ति, जैसे हम टेलीग्राम पर अगर सर्च करें यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट से रिलेटेड हमको बहुत सारे चैनल दिख जाएंगे और उसमें अनेक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, यानी कि उनका इस सब का एक कॉमन गोल है, लेकिन वो इंटरपर्सनल हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। लार्ज ग्रुप्स ये होते हैं, तो यह इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रुप। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सेम डिपार्टमेंट। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कम टुगेदर टू अचीव अ सर्टेन वेल डिफाइन ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने देखा था फॉर्मल ग्रुप, तो बिल्कुल वैसा ही है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जिसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाता है, सेम डिपार्टमेंट के लोग। जब एक ग्रुप के इंडिविजुअल एक साथ आते हैं टू अचीव अ सर्टेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। वेल डिफाइंड, जो पहले से निर्धारित लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जब कुछ लोग इकट्ठे होकर ग्रुप को बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, ये होता है रैंडमली क्रिएटेड, वैसे ही बना दिया जाता है, नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टेम्परेरी होता है, मेंबर हैव नो कनेक्शन, मेंबर्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे हम कभी कभी ऐसे ही जुड़ जाते हैं ग्रुपों में और हम दूसरे लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते, हम एक दोस्त को जानते हैं, वही हमको उस ग्रुप में ऐड कर देता है, बाकी हम किसी को नहीं जानते, वैसे ही क्रिएट कर रखा है, कभी उसमें कुछ भेज देते हैं, कभी कुछ नहीं भेजते, तो उसका कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, रैंडमली क्रिएटेड होता है, टेम्परेरी होता है और मेंबर्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता, उनको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी ग्रुप। टेम्परेरी ग्रुप होता है टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ग्रुप बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम टेम्परेरी ग्रुप। सीजेस टू एग्जिस्ट वंस इट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, एक बार जब ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इसको सीज कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, टेम्परेरी इसको क्लोज कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेरी ग्रुप। एक होता है परमानेंट ग्रुप, एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रन देयर बिजनेस। जैसे कोई संस्था होती है, संस्था में बिजनेस से रिलेटेड बातें होती हैं, तो उस संस्था का ये नहीं कि 1 साल तक ही उसको बिजनेस करना है या 2 साल तक ही करना है, बल्कि उसको उम्र भर के लिए बिजनेस करना है। तो उसके बिजनेस को रन करने के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम परमानेंट ग्रुप। तो इस प्रकार परमानेंट और टेम्परेरी को हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप क्या होता है? ओपन ग्रुप होता है एनीवन कैन ज्वाइन एंड एनीवन कैन एग्जिट एनी टाइम। तो ओपन ग्रुप होते हैं, जैसे हम टेलीग्राम पर सर्च करते हैं कुछ भी ग्रुप और हमारे सामने कुछ ग्रुप आ जाते हैं जो पब्लिक होते हैं, उनमें अगर हम ज्वाइन होना चाहिए तो ज्वाइन हो सकते हैं, अगर हम कभी भी उनको लेफ्ट करना चाहिए तो लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं ओपन ग्रुप है। एनीवन कैन ज्वाइन एंड एनीवन कैन एग्जिट एनी टाइम। फिर आता है क्लोज ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप में होता है एडमिशन इज रिस्ट्रिक्टेड, सभी जो व्यक्ति होते हैं उनका एडमिशन ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंधित होता है, उनको कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। मेंबर फुलफिलिंग ए पार्टिकुलर क्राइटेरियन टू ज्वाइन द ग्रुप, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मेंबर्स को कुछ विशेष क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होता है। जैसे जो भी स्टूडेंट किसी एकेडमी से या किसी कोचिंग सेंटर से कोर्सेज को लेते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्रुप बनाए जाते हैं जो पेड ग्रुप होते हैं। पेड ग्रुप का मतलब है कि जिन लोगों ने कोर्स को परचेज किया है उन्हीं लोगों को इस ग्रुप में ऐड करने का मौका दिया जाएगा। तो ये होता है रेस्ट्रिक्टेड, अगर आपको इन ग्रुपों में शामिल होना है तो उनके कोर्स को खरीदना पड़ेगा, तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं क्लोज्ड ग्रुप। ओपन ग्रुप सभी के लिए ओपन होता है, क्लोज ग्रुप एक फिक्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करके हम उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल था कि हम कोचिंग सेंटर, तो ऐसे कुछ और भी ग्रुप हो सकते हैं जो हम उदाहरण दे सकते हैं। फिर एक होता है एक्सीडेंटल ग्रुप। एक्सीडेंटल ग्रुप होता है फॉर्म एक्सीडेंटली, ऐसे ही बना दिया जाता है एक्सीडेंटली, नो पर्पज और ऑब्जेक्टिव, कोई भी पर्पज या ऑब्जेक्टिव नहीं होता। कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी, इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसका कोई फिक्स पर्पज है, या ये तो बस ऐसे ही बना दिया एक्सीडेंटली। पर्पसिव ग्रुप
क्रिएटेड टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए को अचीव करने के लिए जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो इसको बोलते हैं पर्पसिव ग्रुप, एक उद्देश्यपूर्ण ग्रुप हम इसको बोलते हैं। तो ये थे हमारे ग्रुप का डेवलपमेंट और ग्रुप के टाइप्स। अब है ग्रुप के बारे में कुछ बातें, जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल हेटेरोजेनस फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, नेशनल, रीजनल एंड रेशियल डिफरेंसेस। यानी कि जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप का जो संचार होता है वो प्रभावित करता है। प्रभावित किससे होता है? सेवरल, बहुत सारे हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस का मतलब होता है अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज से भी ग्रुप कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, सेक्स, लिंग से भी प्रभावित होता है, एजुकेशन, शिक्षा से भी। अगर अनपढ़ लोगों का ग्रुप हो और एक पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप हो तो उनको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। इकोनॉमिक, कोई अमीर है कोई गरीब है। सोशल, सामाजिक तरीके भी उनके अलग अलग हैं। लिंग्विस्टिक, भाषा भी अलग अलग हो सकती हैं। रिलीजियस, धर्म भी उनके अलग अलग हो सकते हैं। नेशनल, नेशनलिटी भी उनकी क्या पता अलग अलग हो। जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ से बाहर से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो नेशनलिटी भी अलग हो सकते हैं। रीजनल, क्षेत्रीय हो सकते हैं। रेशियल, नस्लीय डिफरेंसेस, ये सभी अंतर हो सकते हैं और ये सभी अंतर ग्रुप कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। इनसे ही ग्रुप कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो ग्रुप कम्युनिकेशन का था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको स्क्रीन पर 3 प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से एक है 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज, जिसमें ये है हमारी 13वीं क्लास है। और तीसरी क्लास DI की भी आज है और DI की भी प्लेलिस्ट आपको यहीं पर दिख रही होगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप DI से रिलेटेड जो क्लास है उनको भी देख सकते हैं, जिसमें हम 20 डेज़ में 20 DI को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।